एक पेयरिंग मैं आपको बताऊंगा जिससे आप एक बार लगाओगे और जिंदगी भर बैठ के खाओगे। उसके बाद आपको खरीदना तो बहुत कम पड़ेगा, बेचते ही रहोगे आप। अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होगा। देखें, झूठ बोलने वाले लोग क्या कहते हैं, ये आप खरीद लो 3 महीने में आपकी इनकम शुरू हो जाएगी, 4 महीने में। परिंदों का जो काम है, लव बर्ड का जो काम है भाई, ये सेट होता है 3 साल में। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। कोई भी म्यूटेशन ले लो, चलो आप मेरी वीडियो नहीं देख रहे, आप किसी और की देख रहे हो, आप लव बर्ड ले आओ, ठीक है, आपको 3 साल लगेंगे कारोबार करने में। जाहिर सी बात है, आप 2-3 पेयर लाओगे तो कारोबार थोड़ी होगा, 5 पेयर से थोड़ी होगा, 30 पेयर से थोड़ी होगा, कम से कम भी 50-60 पेयर फिर जाके इनकम शुरू होती है। ठीक है, तो 3 साल का प्रोसेस है, बता रहा हूँ। आराम से अभी शुरू कर दो, नौकरी के साथ साथ। नौकरी चल रही है, साथ साथ ये भी कर लो। अगर कहीं छोटा मोटा दुकान है, कारोबार कर रहे हो ऑलरेडी, तो ये काम घर में शुरू कर दो। ठीक है, 3 साल लगेंगे, इतना तो तुम्हें रिस्क लेना पड़ेगा। जहां जितनी जिंदगी इतनी जाया की है आपने, इतनी जिंदगी जाया की है, वहां 3 साल की थोड़ी सी मेहनत कर लें आराम आराम से, 3 साल के वक्फे से। उसके बाद 3 साल के बाद इतनी इनकम होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। देखिए, इनकम तो हो सकता है जो तरीका पेयरिंग में आपको बता रहा हूँ, 1 साल में आपको इनकम होना शुरू हो जाए, लेकिन जो असल इनकम होगी ना, जो मैसिव इनकम होती है, जो 50 पेयर 80 पेयर तक पहुंचने में आपको 3 साल लगेंगे, उसके बाद आपने बैठ के खाना है। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। मैं ज्यादा मतलब कि चीज को गारंटी नहीं देता कभी भी कि भाई ऐसा हो ही जाएगा, लेकिन इस पेयरिंग की मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको। सो हाय गाइस, यूर वाचिंग माय चैनल अहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं लव बर्ड्स फैमिली के बारे में। सबसे पहले तो भाई ये काम करो, कुछ ऐसा करो कि तुम्हारे पास एल्बिनो की ब्रीड आए, एल्बिनो रेडेज निकलते रहे तुम्हारे पास। तुम बेचते रहोगे, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, बहुत अच्छा काम हो जाएगा। ठीक है, अब एल्बिनो आएंगे कहाँ से, मैं बताता हूँ आपको। देखें, लोग कहते हैं एल्बिनो टू एल्बिनो लगाएं, तो बच्चे अक्सर पालने में मसला आता है, बच्चे कम पलते हैं या मर जाते हैं कुछ। तो क्या करते हैं लोग, एल्बिनो रेड आई को एल्बिनो ब्लैक आई से लगाते हैं। ठीक है, ये तो हो गई चीज पुरानी। पुरानी इसलिए हो गई क्योंकि कभी कभार एल्बिनो ब्लैक आई नहीं मिल रहा होता। कई बार ऐसा होता है कि एल्बिनो रेड आई से भी कम मिल रहा होता है, एल्बिनो ब्लैक आई मिल ही नहीं रहा होता, नायाब हुआ होता ब्लैक आई। तो उस मैं तरीका बताता हूँ, हल बताता हूँ कि उसमें आपने कंडीशन में करना क्या है। आपके पास एल्बिनो रेड आई की लाइन लग जाएगी, लाइन। आप एक काम करो, जितने भी आपके पास पैसे हैं, 10 पेयर खरीदने के हैं या 5 पेयर खरीदने के हैं, आप करो। ये पेयरिंग क्या लेनी है, चूज क्या करना है, वो सुनो आप। भाई आपने सिंपल सा काम करना है, आपने एल्बिनो रेड के मेल लेने। ठीक है, उसको आपने वॉयलेट फिशरी या ब्लू फिशरी की फीमेल के साथ लगाना है। ठीक है, या फिर आप, अगर आपको वॉयलेट फिशरी का मेल मिल रहा है तो आप एल्बिनो रेड की फीमेल ले लें। इस तरह की पेयरिंग आप लगाएं। इनमें से जो ब्लैक आई बच्चे निकलेंगे ना आपके पास, इनमें से जो ब्लैक आई बच्चे निकलेंगे वो स्प्लिट होंगे एल्बिनो रेड आई के। उन बच्चों को, उन स्प्लिट के बच्चों को आगे आप विजुअल रेड आई के साथ लगाएंगे, यानी कि दोबारा जब आप रेड आई के साथ लगाएंगे तो सारे ही बच्चे आपके पास रेड आई के निकलेंगे। तकरीबन 3-3 बच्चे, 2-2 3-3 बच्चों का रेशियो आपके पास रेड आई का निकलेगा। करना क्या है आपने, जाहिर सी बात है लंबी प्लानिंग है भाई। आप 10 पेयर ले लो, ऐसे 10 पेयर ले लो जिसमें नर या मादियां जो है वो एल्बिनो रेड आई की हो, बाकी दूसरा पार्टनर जो है वॉयलेट फिशरी या फिर ब्लू फिशरी का हो। ठीक है, इस तरह की आप 10 पेयर ले लो या 20 पेयर ले लो, जितनी आपकी गुंजाइश है उतने पेयर ले लो। अब जो इनके बच्चे निकलेंगे ना, वो सारा गेम उनके ऊपर है। आप सारा काम कर ही इसीलिए रहे हो कि आपको बच्चे चाहिए स्प्लिट के। स्प्लिट तैयार करोगे आप, तकरीबन आपको 2 साल लग जाएंगे स्प्लिट तैयार करते करते, बड़े होते होते। तो आपके मेरे ख्याल से कोई कुछ नहीं तो 45 पेयर तो हो जाएंगे आपके पास। 40-45 पेयर आराम से हो जाएगा आपके पास इंशाल्लाह ताला। 2 साल के अंदर अंदर 40-45 पेयर, मेरा जो एक ख्याल है, हो जाएगा। चलो अगर 40 भी हो गया तो बहुत है यार। जब ये पेयर हो जाएगा ना आपके पास, अब जब ब्रीड आएगी, जब आप पट्ठों को, जाहिर सी बात है वो स्प्लिट है, वो रेड आई का ब्लड उनके अंदर कैरी कर रहे हैं, भले वो खुद ब्लैक आई हो, लेकिन वो रेड आई का ब्लड कैरी कर रहे हैं। अब आप उनको जब डायरेक्टली रेड आई के साथ लगाएंगे तो बच्चे आपके पास सारे रेड आई निकलने, ज्यादातर मेजोरिटी मोर देन 50% आपके पास रेड आई निकलेगा। और वो रेड आई बच्चे इतने मजबूत होंगे कि बस आप उनको लगा, बढ़ाने पेयर तो बढ़ाओ, नहीं बढ़ाने तो आप बेचते जाओ, बेचते जाओ। उसके बाद आप बेचते ही रहोगे, आधी ब्रीड रोक लोगे आधी बेचोगे, आधी रोक लोगे आधी बेचोगे। इस तरह करते करते अगर आपके पास 100 पेयर खड़ा हो गया और आपने 1-2 मुलाजिम रख लिए और कैमरे लगा दिए, ठीक है, 100 पेयर के साथ अपनी छत के ऊपर 2 मुलाजिम रखना बहुत जरूरी होता है। एक सफाई करता रहेगा, दूसरा दाना पानी करता रहेगा। दाने पानी वाले से सफाई नहीं करवाना और सफाई वाले से कभी दाना पानी नहीं करवाना। उसकी वजह बताता हूँ भाई, थक जाता है बंदा, सीधी सी बात है, क्वालिटी खत्म हो जाती है। जब एक बंदा सफाई करता है या पहले दाना पानी कर लेता है तो वो सफाई सही नहीं करेगा। अगर उसने सफाई पहले कर ली है तो दाना पानी सही से नहीं करेगा, तंग करेगा। मैंने तो भाई पानी के लिए अलग रखा हुआ है बच्चा,
और दाने के लिए मेरे साथ कोई और हेल्प करवाता है, सीधी सी बात है। पानी के लिए भी अलग, हालांकि मेरा इतना बड़ा सेटअप नहीं है, बहुत छोटी सी जगह है, लेकिन यार पानी के प्याले रगड़ के धोने पड़ते हैं भाई, उसमें चिकनाई जम जाती है, गंदी सी उसके अंदर काई आ जाती है, प्याले चिकने हो जाते हैं, इतनी स्मेल आती है उसके अंदर से कि खाली पानी करना ही जो है ना बहुत बड़ा अजाब है। मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर आपके पास 30 पेयर भी है ना, तो समझो आपका डेली का जो 1 घंटा है ना, 1 से 1.5 घंटा पानी पे लगेगा लाजमन। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ अगर आप अच्छे से धोते हो तो। अगर आप वैसे ही खाली पानी निकाल के दोबारा पानी रिफिल मार देते हो तो वो तो यार 10 मिनट में आप पानी कर दोगे इस तरह। तो आप बोतल एक हाथ में पकड़ोगे, पानी फेंकते जाओगे, पानी डालते जाओगे, तो वो गंदा वाला जो काम है मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अगर आप तरीके से डेली बेसिस पे फ्रेश पानी भरो, धो के उनको जो उनके प्याले हैं पानी के, तो भाई मेरे ख्याल से 1.5 घंटा कहीं नहीं गया उस बंदे का जो पानी कर रहा है। तो आपने प्लानिंग इस तरह की रखनी है, पहले तो आप खुद ही करते जाओ। जब कम पेयर, जाहिर है जब शुरू में आप 5-10 पेयर लाओगे, 20 पेयर लाओगे तो कम ही होंगे ना, 20 पेयर लाओगे तो कम होंगे। तो इस तरह आप जो है ना पानी के प्याले खुद धो लो। 5-10 पेयर में कोई इतना टाइम भी नहीं लगता, दाना पानी भी कर लो, कोई इतना इशू भी नहीं होगा। करते करते जब ये 40 पेयर हो जाए ना आपके पास, फिर आप कैमरे लगवा लो। सबसे पहले कैमरे लगवा लो, फिर 40 पेयर को खुद हैंडल करने की कोशिश करो। देखो हैंडल हो रहे हैं, नहीं हो रहे तो एक बंदा रख लो आप, ठीक है, किसी भी एक काम के लिए एक बंदा रख लो, या तो सफाई खुद कर लो या दाना खुद डालो, उसको सफाई करवाओ बंदे से, ठीक है, सफाई वाला बंदा रख लो, सफाई करेगा और पानी के प्याले धो के लगाएगा वापसी, उसका ये काम है। आप खुद दाना कर लो, क्योंकि दाना देख के डालना पड़ता है, ज़ाया ना हो, ज़्यादा कम, ये सब देखना पड़ता है, किसने बच्चे दिए हैं, क्या किया हुआ है। क्योंकि जो पेयर बच्चे देते हैं ना उनको बाजरा नहीं डालते। जो फिशर का जो पेयर बच्चे दे के बैठा हुआ है उसको बाजरा डालोगे आप? खुद सोचो, ये फीड ही नहीं करवाते। क्योंकि इसमें जो है ना जो ब्लैक आई के पेयर होते हैं ना, जो फिशर हो गए, नॉर्मल कॉमन फिशर हो गए या रोजी कोली हो गया, ये बाजरा खा के भी फीड करवा देता है, ठीक है। लेकिन लववर्ड में जैसे एल्बिनो रेड आई हो गए, एल्बिनो ब्लैक आई हो गई या ब्लू फिशरी हो गई, ये बाजरा खा के कभी नहीं करवाएंगे फीड, ये याद रखना। आप, मजाक नहीं कर रहा मैं। अगर आप बाजरे का अमाउंट ज्यादा रखते हैं अपने दाने के अंदर, तो जाहिर सी बात है बर्ड जो है वो दाना कम खाएगा, बाजरा बचा रहेगा, बाकी का वो खाएगा, आधा आधा खाया करेगा रोज, तो वो कमजोर रह जाएगा। फीड तो करवाना बहुत दूर की बात है। तो ये चीजें मैनेज करके चलोगे आराम आराम से, किसी चक्कर में नहीं पड़ना, किसी चक्करबाजी में नहीं। कोई बोले यार पेल फैलो ले लो, नेल फैलो ले लो, डन ले लो, डुन ले लो, आपने नहीं पढ़ना भाई। उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ, जाल टू जाल चलो, वो चीज रखो जो दुकान वाले ढूंढ रहे हो, घर आके ले जाया करें तुमसे। भाई एल्बिनो रेड आई की इतनी डिमांड है, इतनी डिमांड है, मतलब मैंने इतने बर्ड्स देखे हैं कि वो इतने महंगे थे कि 1 लाख रुपए का पेयर, ओपलाइन, ग्रीन ओपलाइन का 80,000 रुपए का पेयर था, याद है आपको? 1,20,000, 80,000 रुपए का पेयर था ग्रीन ओपलाइन का, अभी 3,000 रुपए का हो गया। एल्बिनो रेड आई है खाली जो अपनी कीमत बरकरार रखे हुए, बाकी कोई बर्ड अपनी कीमत बरकरार नहीं रखता। मैं आपको गारंटी देता हूँ कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि क्रिमिनो जो है ना वो सस्ता हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। भाई हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी हर बात ही ठीक होती है या मैं गलत बात कर ही नहीं सकता। भाई इंसान है, 50,000 गलतियां होती होंगी, हमें क्या पता, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई एल्बिनो रेड आई जो है ना, उसका वो आपसे बड़े आराम से बिक जाएगा, बड़े आराम से। क्रिमिनो जो है मुझे ऐसा लगता है भाई, जो मेरा अपना सोचने का एक वो है, मुझे ऐसा लगता है क्रिमिनो एक वक्त आएगा, क्रिमिनो सस्ता हो जाएगा, ठीक है। या जाल वाला या दुकान वाले क्रिमिनो उस वक्त खरीदना शुरू करेंगे जब क्रिमिनो आप एल्बिनो के रेट पे दे रहे होंगे, एल्बिनो रेड आइस के रेट पे। अब आप समझे मेरी बात को, ठीक है। और अब ये देखने में आ रहा है कि क्रिमिनो जो है वो तादाद में ज्यादा हो रहा है एल्बिनो रेड आइस से। अब आप समझ रहे हैं बात को, यानी एल्बाइनो रेड आई का सर्वाइवल रेशियो इतना कम है जिसकी वजह से ये हमेशा ही बेचा खरीदा जा रहा होता है। और पाकिस्तान से जो सबसे ज्यादा जो लवबर्ड में एक्सपोर्ट होती है वो किसकी होती होगी? अब अंदाजा लगाएं जरा, कॉमन फिशर की, ओपलाइन फिशर की। अब आप बोलेंगे ओपलाइन फिशर की होती है, तू तो मना कर रहा है हमें रखने से। भाई उसकी एक्सपोर्ट होती है लेकिन 3,000 रुपए से होती है, 3-3, 2-2, 2,500 रुपए से हो रही है। आपने बेच देना है 2,500 में, अगर आपने 2,500 में एक्सपोर्ट करवाना है तो आप रख लो। कॉमन फिशर आपके सामने है भाई, 1,500, 2,200, 2,500, 3,000, 3,500, इस पे एक्सपोर्ट हो रहा है, रखना है आपने। तो वो उन लोगों का जिन लोगों के पास सिंगल सिंगल पेयर है, निकल आते हैं कभी कभार फिशर विशर, उनको वो करने दें। आप एल्बिनो रखें। एल्बिनो जाल वाला इस वक्त भाई 17,000 के पट्टे ले रहा है, गंजे पट्टे 17 से 19,000 रुपए के। पीछे कमर पे अगर प्लकिंग हुई हुई है तो भी ले जाएगा, बस दाना वाना खाना शुरू कर दिया, बॉक्स से उतरे हैं, खा रहे हैं, ले लेगा आपसे 17 से 19,000 रुपए में, एज के हिसाब से। बिल्कुल छोटे हैं, गंजे हुए में 17,000 के ले लेगा, थोड़े से बेहतर हैं 18 के ले लेगा, और अगर बहुत अच्छे हैं, बेहतर हैं, प्लकिंग भी नहीं हुई हुई, बिल्कुल सेट पीस हैं, तो 19,000 रुपए के आराम से ले लेगा।
और अगर आप नेट पे बेचो या लालू खेत मार्केट ले जाके खड़े हो जाओ अगर आप, तो भाई आपके 22,000 में तो खड़े खड़े जाएंगे, आपके खड़े खड़े जाएंगे। और जितनी देर आप खड़े रहोगे ना, उतनी देर तक जाल वाला आपके आसपास घूमता रहेगा, वो बाइकों पे जो घूमते हैं ना लेने के लिए। तो ये मैं कराची के बता रहा हूँ आपको, और ये सिर्फ कराची में नहीं है, पूरे पंजाब में ज्यादा क्रेज है एल्बिनो का, एल्बिनो रेडे का बहुत ज्यादा क्रेज है, बहुत ज्यादा क्रेज है। इसकी आप डिमांड को इस तरह समझें कि भाई इसमें प्रोडक्शन बहुत कम है ना, लोग रेडे टू रेडे ही लगाते हैं, बच्चे मरना शुरू कर देते हैं, लोग पेड़ उठा के बेच देते हैं, अपना तंग आ जाते हैं, खत्म कर देते हैं सेटअप। तो इसीलिए रेडे की प्रोडक्शन ही नहीं हो रही। हर बंदा अपने बड़े पेयर बेच रहा है, रेडे के क्यों बेच रहा है? बच्चे नहीं बचा पा रहा। सिंपल सी बात है यार, या तो बच्चे फॉस्टर करवा लो, ठीक है, या फिर ये पेयरिंग लगवाओ जो मैंने बताई थी आपको, बहुत ही मस्त पेयरिंग होती है। देखो जो ये जो फिशरी होती है ना, ब्लू फिशरी हो, एल्बिनो की निकली हुई हो, अगर अगर एल्बिनो की स्प्लिट है, ब्लू फिशरी आपके पास दिखने में ब्लू फिशरी है लेकिन एल्बिनो में से निकली हुई है यार, वो इतनी डिमांडिंग है कि मैं मजाक नहीं कर रहा, कि वो आपके लिए सोना है। और जितनी ज्यादा तादाद में है ना, उतनी ज्यादा कीमती है। अगर आपके पास 2-3 पीस हैं स्प्लिट के, तो फिर तो आप हो सकता है किसी को दे दो, बेच दो पैसों की जरूरत की वजह से। लेकिन अगर आपके पास 20-30 दाने हों और कंफर्म स्प्लिट हो, तो यार कौन देगा? आप मुझे बताओ, सीधा सीधा गेम है, खाली रेड आई की फीमेल लेनी है उसके साथ लगाने के लिए। वो अगर वाकई स्प्लिट है तो आपके आराम से गेम बन जानी है। बच्चे आने, आधे रोकोगे आधे बेचोगे, आधे रोकोगे आधे बेचोगे, ऐसी गेम बनेगी यार, मैं आपको क्या बताऊं। उसमें से अगर एक एक पीस आपके पास ब्लू फिशरी आएगा, बाकी 3-3 जो एल्बिनो निकलेंगे, तो आप प्योर एल्बिनो बेचते रहना, ब्लू फिशरी फिर रोक लेना, ठीक है। उसके लिए फिर आप एल्बिनो रेड आई की फीमेल लगा लो उसके साथ, या मेल लगा लो, जो भी है, जो बचे हुए बच्चे। सेटअप बढ़ता भी चला जाएगा, साथ साथ आपकी बिक्री भी होती चली जाएगी। भाई कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड गेम है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप पे डिपेंड करता है। ये मत पूछा करो किसी से भी कि मैं कौन सा बर्ड लूं, किसका आगे स्कोप होगा। अबे स्कोप नजर आ रहा है, ये एल्बिनो रेड आई नजर आ रहा है, स्कोप सबको नजर आ रहा है, दुकान वाला ले रहा है घर आके, ठीक है। पेल फेलो आपसे नहीं लेगा दुकान वाला, कोई ब्रीडर आपसे खरीद लेगा, दुकान वाला नहीं लेगा कभी भी आपसे। भाई मुझे बेचने आओगे ना पेल फेलो, तो मैं नहीं ले सकता, जाहिर सी बात है, पैसे ही नहीं है मेरे पास इतने। एल्बिनो रेड आई बेचने आओगे, मैं ले लूंगा आपसे, वो मैं 50 भी ले लूंगा पेयर, 100 भी ले लूंगा, जाहिर सी बात है, वो बिकता है, आगे आगे चला जाता है वो। ब्रीडिंग सीजन आ चुका है, अगर आप में से किसी को ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो वो मेरे पास से मिल जाएगी, मैं ऑल ओवर द पाकिस्तान भेजता हूँ। और अगर आपके पास चिक्स मर रहे हैं, ब्रीडिंग सीजन में चिक्स भी मरते हैं, तो उसके लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल होता है, ये पहले से होनी चाहिए। इसके अलावा प्रोटीन लिक्विड आता है, ये भी बहुत जबरदस्त है, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगा। ऑर्डर करने का तरीका क्या है? जो भी चीज चाहिए उसका नाम लिखो, सेंड कर दो मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। ऑल ओवर द पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ, घर पे पहुंचेगा आपके। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। भाई कौन है जो बगैर सब्सक्राइब किए देखी जा रहा है, इतनी परसेंटेज आती है मेरे पास। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।